नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे, गुजरात को मिलेगी तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पीएम मोदी 24 सितंबर को जामनगर और अहमदाबाद के बीच ट्रेन को हरी झंडी देंगे। वहीं आगे चर्चा करेंगे, सूरत में 24 साल बाद कड़ोदरा से पकड़ा गया है हत्या का आरोपी। आगे चर्चा होगी कि सगीरा का घिनौना वीडियो वायरल करने वाले विदर्भी शिकंजे में आ चुका है। और वही आगे चर्चा होगी कि अहमदाबाद की अपराध शाखा ने 1 किलो से अधिक मेफेड्रोन ड्रग जब्त की है। आगे चर्चा होगी कि भारत और कनाडा तनाव के बीच दुविधा में फंसे हुए हैं गुजरात के सैकड़ों छात्र। आइए जानते हैं विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 24 सितंबर को गुजरात से उपलब्ध होगी। पीएम मोदी जामनगर और अहमदाबाद के बीच ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वर्तमान में पश्चिम रेलवे पर 3 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, जिसमें मुंबई सेंट्रल गांधीनगर, अहमदाबाद जोधपुर और इंदौर भोपाल भारत एक्सप्रेस शामिल है। भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए हमेशा आगे रहता है। इस दिशा में वंदे भारत रेल यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन रैंक में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरामदायक और उन्नत रेल यात्रा अनुभव के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए 24 सितंबर 2023 को जामनगर और अहमदाबाद स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जामनगर अहमदाबाद के बीच चलेगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को साकार करने के लिए भारतीय रेलवे स्वदेश निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत का संचालन कर रही है। देश भर के विभिन्न शहरों और कस्बों को जोड़ने वाली नवीनतम तकनीक का उपयोग करके निर्मित ट्रेनें अपने आकर्षक वायुगतिकीय डिजाइन, आंतरिक सज्जा, अत्याधुनिक सुविधाओं, आरामदायक यात्रा, सुरक्षा प्रबंधन और सुरक्षित यात्रा मानकों के साथ वंदे भारत ट्रेन यात्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय है और देश में ऐसी और ट्रेनें चलाने के लिए काफी उत्साह है। वर्तमान में पश्चिम रेलवे पर 3 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, जिनके नाम है मुंबई सेंट्रल गांधीनगर, अहमदाबाद यानी साबरमती जोधपुर और इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस। सुमित ठाकुर ने आगे कहा कि इन वंदे भारत ट्रेनों पर सिर्फ यात्रियों को ही गर्व और खुशी नहीं है। इस विश्व स्तरीय ट्रेन में अपनी ड्यूटी निभाकर देश की सेवा करने वाले रेलवे कर्मचारी की भावनाएं समान रूप से विभाजित है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से जुड़े रेलवे कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में काम करना उनके लिए बेहद खास और यादगार रहा। लोको पायलट और सीनियर लोको पायलट ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस आधुनिक ट्रेन सेट को चलाना वाकई गर्व की बात है। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित वंदे भारत के ड्राइवर का कैबिन इस आधुनिक ट्रेन सेट को संचालित करते समय आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। वंदे भारत ट्रेन अपने आप में एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। अब यात्री इस लोकप्रिय ट्रेन की पृष्ठभूमि में तस्वीरें खींचते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है। वे इस ट्रेन की खूबियों की सराहना भी करते हैं और ऐसी और ट्रेनों की तलाश में हैं। इसी तरह इस वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के टिकट चेक करते समय टिकट चेकिंग स्टाफ को भी बहुत सुखद अनुभव होता है। ट्रेन में सभी सुविधाओं और साफ सफाई को लेकर यात्री सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने भारतीय रेलवे की तारीफ करते हुए वंदे भारत ट्रेन को सर्वश्रेष्ठ और अत्याधुनिक सुविधा से लैस बताया। यह प्रशंसा और यात्रियों के चेहरे की मुस्कान उन्हें प्रेरित करती है कि वे इस ट्रेन में काम करके खुश रहे। इस ट्रेन में काम करने वाले कैटरिंग स्टाफ, लाइटिंग और एयर कंडीशनर स्टाफ, रेलवे सुरक्षा बल के जवान आदि भी वंदे भारत ट्रेन में अपनी सेवा को लेकर काफी उत्साहित है और उन्हें लगता है कि वे उन्हें बेहतरीन रेल परिवहन प्रदान करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। पश्चिम रेलवे के वंदे भारत ट्रेन में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार ने भी खुशी व्यक्त की है। बच्चे अपने दोस्तों को यह बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि उनके पिता देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं। उन्हें यह कहते हुए अधिक गर्व हो रहा है कि यह आधुनिक ट्रेन सेट जो दुनिया की अन्य उन्नत ट्रेनों के बराबर है, मेक इन इंडिया के तहत भारत में इसे निर्मित किया गया है। सूरत के पांडेसरा में 24 साल पहले हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे युवक को पुलिस ने कड़ोदरा इलाके से ढूंढ निकाला
आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। सूरत के पांडेसरा में 24 साल पहले हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे युवक को पुलिस ने कडोदरा इलाके से ढूंढ निकाला। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कैलाश उर्फ कालियो नाम का युवक वर्ष 1999 में यानी 1999 में पांडेसरा स्थित राधिका डाइंग में काम करता था। उस वक्त उसका अपने दोस्त राजू बलराम गुप्ता से मामूली बात पर झगड़ा हो गया था और उसने हत्या कर दी थी और वो फरार हो गया था। 1999 में हत्या कर दी और फिर वो फरार हो गया। आरोपी कैलाश उर्फ कालिया वर्ष 1999 में पांडेसरा में राधिका ड्राइंग में काम करता था। उस वक्त उसने अपने दोस्त राजू बलराम गुप्ता से मामूली बात पर झगड़ा कर लिया, जिसके बावजूद भी 15 मई 1999 को कैलाश केवट हथियार लेकर राजू गुप्ता को मारने के लिए दौड़ा। उस समय उनके साथ मौजूद विपिन मिश्रा ने कैलाश को रोका और हमला न करने के लिए मनाने लगे। हालांकि कैलाश ने गुस्से में आकर विपिन के सिर पर वार कर अपना आपा खो दिया। पुलिस ने कैलाश उर्फ कालिया राम निहोर केवट के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की थी। हालांकि वह पांडेसरा के शांतानगर स्थित अपने घर से भाग गया था। बार बार तलाश करने पर भी वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले के दुल्हरा गांव में नहीं मिला। पुलिस ने इस कैलाश को पकड़ने के लिए फिर से प्रयास किए। पता चला कि कैलाश प्रसाद राम निहोर केवट पिछले करीब 1 महीने से अपने पितृ गांव में मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। इसी सूचना के आधार पर एक टीम वहां पहुंची, लेकिन वह नहीं मिला। इस टीम की जांच में पता चला कि कैलाश कारोबार के सिलसिले में सूरत के कडोदरा गया है। साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी हासिल कर लिया गया। मोबाइल नंबर के आधार पर कैलाश को नीलम होटल के पास कल्पतरु कॉम्प्लेक्स कडोदरा से उठाया गया। कालिया केवट ने पुलिस को बताया कि हमले के बाद वह अपने गृहनगर चला गया और 1 सप्ताह तक रहा। हालांकि वह अपना गृहनगर छोड़कर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद चले गए, क्योंकि पुलिस समय समय पर वहां तलाशी लेती रहती थी, जहां उन्होंने 3 साल तक रिक्शा चलाया। फिर 2005 में वह कडोदरा में रहने आ गए। यहाँ पर वह जोलवा के पास भूमि ड्राइंग एंड पेंटिंग मिल में कार्यरत थे। पिछले 6 महीनों से कालिया ने एक यात्री ऑटो रिक्शा लिया और कडोदरा और कामरेज की यात्रा शुरू कर दी। 1999 में पांडेसरा पुलिस स्टेशन सूरत में एक मर्डर की FIR दाखिल हुई थी, जिसमें मरण जनार विपिन माधव मिश्रा ये आई सिनेमा के सामने गणेश नगर वडोदगाम सूरत में रहते थे। और आरोपी जो है उसमें कैलाश प्रसाद उर्फे कालियो, ये शांतानगर पांडेसरा का रहने वाला था और मूल रूप से ये दुल्हारा गांव, थाना सिरमौर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। ये एक मिल में लेबर सप्लाई का उस समय काम करता था। पहले दिन किसी बात को लेके झगड़ा हुआ था और उसका अगले दिन समाधान हो रहा था। तो जो मरण जनार है वो उस टाइम पे समाधान करवाने गया था। वो एक चाय की लारी चलाता था, उसका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं था, बट वो उस बहस में सामने आ गया और वहीं से ही मिल में से एक मशीन का एक पार्ट उठा के उसको मार दिया, तो उसकी डेथ हो गई थी। 1999 से लेकर के अब तक ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा था। तो कई बार पुलिस ने जहाँ जहाँ पे इसकी लोकेशन हो सकती थी वहाँ पे कई बार चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। अभी उसको अरेस्ट करने के बाद में पता लगा है कि उसने इस दौरान इलाहाबाद में, वापी GIDC में, 1-2 बार सूरत में भी वो काम करने आया, लेकिन सूरत ज़्यादा दिन रुका नहीं और यहाँ से वो वापस चला गया। पुलिस कंटिन्यू वहाँ जाती रही और कई ह्यूमन इंटेलिजेंस भी वहाँ पे पांडेसरा पुलिस ने डेवलप किए। तो अभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अपने पैतृक गांव में एक मच्छी मार्केट में मच्छी बेचने का काम करता है। तो पुलिस की टीम वहाँ पे 4 दिन तक रही, लगातार उन्होंने मच्छी मार्केट के चक्कर लगाए। तब इन्फॉर्मेशन मिला एक ह्यूमन इंट के द्वारा कि अभी जो आरोपी है वो सूरत के अंदर ही है और उसका एक कॉन्टेक्ट नंबर हमें मिला। तो उसको हमने ट्रेस किया। तो यहाँ एक दूसरी टीम बना के आरोपी को भेजा गया और आरोपी को सूरत से अरेस्ट किया गया। अभी वो पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है। सूरत में एक नाबालिग को धमकी देने के आरोप में एक विधर्मी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सगीरा के माता पिता की शिकायत के बाद उमरा पुलिस ने साजिद अली दूधवाला को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। सूरत में नाबालिग को धमकी देने वाला एक विधर्मी युवक पकड़ा गया है। सगीरा के माता पिता की शिकायत के बाद उमरा पुलिस ने साजिद अली दूधवाला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग को गंदा वीडियो वायरल करने की धमकी दी। सिटी लाइट के कैफे में बैठने जा रही सगीरा को एक धार्मिक युवक ने प्यार के जाल में फंसा लिया।
वीडियो कॉल में सगीरा को अपने कपड़े उतारते हुए रिकॉर्ड कर लिया गया था। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। कक्षा 12वीं में पढ़ रही सगीरा छुट्टी के समय सिटी लाइट स्थित अजय कैफे के बाहर जाती थी। आरोपी नाबालिग को अपनी बहन के घर ले गया था और वहां मारपीट के बाद जबरदस्ती करने की उसने कोशिश की। गृह मंत्री के निर्देश के बावजूद आरोपी सोशल मीडिया पर हिंदू आईडी बनाकर लोगों से चैट कर रहा था। साजिद आशिफ अली दूधवाला बन गए ईशान रावल। आरोपी के खिलाफ उमरा थाने में माता पिता ने पॉक्सो और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की गई। अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा ने गुरुवार को शहर के 2 अलग-अलग स्थानों से 1 किलोग्राम से अधिक मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग जब्त की है। आइए जानते हैं इस ड्रग के बारे में। जब्त ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1.20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ड्रग की बरामदगी के संबंध में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 8 में से 4 संदिग्धों को कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पकड़ लिया है, जबकि शेष 4 व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी है। 2 अलग-अलग मामलों में 4 संदिग्ध जबकि ड्रग व्यापार से जुड़े 4 अतिरिक्त व्यक्ति फरार हैं, जिनकी कानून प्रवर्तन अधिकारी तलाश कर रहे हैं। अपराध शाखा ने नारोल के पास लगभग 500 ग्राम एमडी ड्रग की पहली जब्ती को अंजाम दिया, जिसमें एक आपराधिक मामला शुरू हुआ। इसके साथ ही चारोड़ी गांव के पास लगभग 595 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की गई, जिसके बाद एक अलग मामला दर्ज किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान चारोड़ी में इस मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। शुरुआती जांच से पता चलता है कि जब्त की गई ड्रग को शहर के भीतर बेचने के इरादे से पालनपुर के एक गांव से ले जाया गया था। ड्रग के व्यापार में जाकिर हुसैन और अनवर हुसैन की कथित संलिप्तता सामने आई है। एक માસમાં અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા અડધો ડઝનથી વધારે કેસ કરવામાં આવેલ છે અને અલગ અલગ કેસ જેવે કફ સિરપ, કોકેન, ગાંજા, એમડી આ વિવિધ વસ્તુનો કેસ કરવામાં આવેલ છે। એમાં કફ સિરપ જે છે એ જ્યારે અમે તપાસ કરી ત્યારે ગુજરાતમાંથી જ મેળવવામાં આવેલ હતું। ગાંજા જે હતો ગાંજા સુરત અને સુરત પણ ઓરિસ્સાથી આવ્યો હતો। જે કોકેન છે કોકેન મુંબઈથી લાવવામાં આવ્યો હતો અને એમડી છે એમડી ખાસ કરીને 3 લાઈનો અમારા ધ્યાનમાં આવી છે। એક મુંબઈ લાઈન છે, એક એમપી લાઈન છે અને એક રાજસ્થાન લાઈન છે। આ બધા લાઈનો પર કેસ કરવામાં આવેલ છે અને અત્યારે ટોપ ટુ બોટમ એપ્રોચ ચાલુ છે। નીચેથી સુધી ઉપર સુધી મૂળ સુધીની તપાસ ચાલુ છે અને ટૂંક સમયમાં એને જે સોર્સ છે એમાં પકડવામાં આવશે। અને કાલે જે 1 કિલોના ઉપરાંત જો કેસો કર્યા છે એના બંનેના જે મૂળ છે એ રાજસ્થાન ઉદયપુર આવે છે અને એ મેન એક આરોપી છે અનવર ઉર્ફે પપ્પુ એને પણ ઝડપથી રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવશે અને એના ઉપરાંત પણ એ જે ઝુંબેશ ચાલતી હતી 1 મહિનાથી એને વધુ સઘન કરવામાં આવશે અને કડકમાં કડક પગલાં લઈ અમદાવાદ ડ્રગ મુક્ત થાય એ માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવશે। उच्च शिक्षा के लिए कनाडा भारतीय छात्रों के बीच पसंदीदा है। गुजरात से हर साल हजारों छात्र कनाडा जाते हैं, लेकिन मौजूदा विवाद लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। कुछ छात्र फिलहाल एडमिशन लेने से बच रहे हैं और उन्होंने अगले साल तक इंतजार करने का फैसला किया है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव ने कई गुजराती छात्रों को भी चिंतित कर दिया है, जो जल्द ही कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं। हर साल गुजरात से हजारों छात्र उच्च शिक्षा के लिए कनाडा के विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। इस बार भी उन्होंने कनाडाई संस्थाओं में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन कनाडा और भारत के बीच अचानक बिगड़े संबंधों के कारण वह असमंजस में है कि कनाडा जाए या नहीं। एक अहमदाबादी छात्र ने इस बार कनाडा में आईटी कोर्स करने की योजना बनाई थी। उन्हें दिसंबर जनवरी में टोरंटो के एक कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन अब उन्होंने इस एडमिशन को अगले साल तक के लिए टाल दिया है। वह कहती है कि कॉलेज की फीस भरने की समय सीमा नजदीक आ रही है, लेकिन मैंने इस बार प्रवेश नहीं लेने का फैसला कर लिया है। हमने हाल ही में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान भारतीय मेडिकल छात्रों की दुर्दशा देखी है, इसलिए मैं जोखिम नहीं लेना चाहती। मैं 6 महीने इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। हर साल गुजरात से 10,000 से अधिक छात्र उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाते हैं, लेकिन हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय विवाद से छात्र चिंतित है। जिन लोगों को सितंबर में प्रवेश लेना था, उनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो अब बारी अगले एडमिशन में ही आएगी।
अहमदाबाद के फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट भावेन ठक्कर कहते हैं कि कनाडा और भारत के बीच हालिया राजनीतिक तनाव के कारण छात्र चिंतित हैं, लेकिन उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। कनाडा में सितंबर के लिए प्रवेश पहले ही ले लिए गए हैं। अब सभी की निगाहें दाखिले के नए दिसंबर-जनवरी स्लॉट पर है। उम्मीद है कि तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। वर्तमान में टोरंटो में पढ़ रहे एक गुजराती इंजीनियरिंग छात्र ने कहा कि उसे फिलहाल वहां कोई परेशानी नहीं है। भारत और कनाडा द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों से छात्रों को तत्काल कोई समस्या होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर कनाडा अपने वीजा नियमों में बदलाव करता है तो इसका असर पड़ सकता है। छात्र मौजूदा हालात को समझने के लिए बैठक कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह मसला जल्द ही सुलझ जाएगा। कनाडा के विन्नीपेग में बिजनेस करने वाले हेमंत शाह नाम के कारोबारी ने कहा कि इस विवाद के कारण भारत में कनाडाई ब्रांड प्रभावित हो रहे हैं। हेमंत शाह ने ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा के पदाधिकारी है। उनका कहना है कि हमें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि इस विवाद का भारत और कनाडा में कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब अगर दोनों देश ज्यादा आक्रामक हो गए तो हजारों भारतीय छात्रों पर असर पड़ने की आशंका है। कनाडा में हिंदू समुदाय के न्यूयॉर्क स्थित अलगाववादी नेता गुरुपंत सिंह पन्नू द्वारा हिंदुओं को भारत लौटने की धमकी देने का कड़ा विरोध किया है। कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश चावड़ा ने कहा है कि पन्नू की चेतावनी के बाद सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई कर रहे हैं। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।